मोहतरम बुजुर्गों, प्यारे दोस्तों, इज्जतदार बहनों और दिन से मोहब्बत करने वालों, आज जो पैगाम मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं बल्कि ज़िंदगी बदल देने वाली नसीहत है। ये उस हर बहन के लिए है जो नमाज़ पढ़ती है, उस हर माँ के लिए है जो अपने बच्चों को दिन सिखाना चाहती है, और उस हर इंसान के लिए है जो अपने रब की रहमत चाहता है। इसलिए इस पैगाम को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज का ये संदेश किसी की किस्मत बदल दे। एक छोटे से गांव में आयशा नाम की एक औरत रहती थी। वह बहुत सादा दिल थी, नमाज भी पढ़ती थी, रोजे भी रखती थी, मगर उसके दिल में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वह सोचती थी कि नमाज में पढ़ती हूँ फिर भी दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता, घर में बरकत क्यों नहीं आती, दुआएं कबूल होती क्यों नहीं, क्यों महसूस नहीं होती। एक दिन फ़र्ज की नमाज के बाद वह बहुत उदास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल टूटा हुआ था। तभी मोहल्ले की एक नेक बुजुर्ग औरत वहां आई। उन्होंने आयशा के चेहरे को देखा और पूछा, बेटी क्यों परेशान हो? आयशा रोते हुए बोली, अम्मी जान, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, दुआ भी करती हूँ, मगर दिल खाली लगता है। ऐसा क्यों? बुजुर्ग औरत मुस्कुराई और बोली, बेटी नमाज सिर्फ खड़े होने, झुकने और सजदा करने का नाम नहीं, नमाज दिल के झुकने का नाम नहीं। कई बार इंसान नमाज पढ़ता है मगर कुछ गलतियां ऐसी होती है जो नमाज की रूह को कमज़ोर कर देती है। आयशा हैरान होकर बोली, अम्मी जान, वह कौन सी बातें हैं? बुजुर्ग औरत ने प्यार से कहा, बेटी ध्यान से सुनो, अगर औरत 5 चीज़ों से ना बचे तो उसकी नमाज का असर उसकी ज़िंदगी में कम दिखाई देती है। पहली चीज़, ऐसा कपड़ा जो जिस्म से चिपका हुआ हो और बदन की बनावट साफ दिखाए। बेटी, जब बंदी अपने रब के सामने खड़ी हो तो उसे हया के साथ खड़ा होना चाहिए। नमाज फैशन का मैदान नहीं, बंदी का मकाम है। दूसरी चीज़, ऐसा कपड़ा जो पारदर्शी और जिस्म झलकता हो। अल्लाह के सामने खड़े होने का अदब है कि इंसान पर्दे और पाकीज़गी का ख्याल रखे। तीसरी चीज़, गंदा या नापाक कपड़ा, अगर कपड़ों में सफाई ना हो तो यह लापरवाही है। जिस रब ने सफाई पसंद की उसके सामने भी पाक होकर खड़े होना चाहिए। चौथी चीज़, दिखावा, अगर कोई नमाज इसलिए पढ़े कि लोग तारीफ़ करे, लोग कहे बहुत नेक है, तो समझ लो दिल लोगों के सामने झुका है, अल्लाह के सामने नहीं। पांचवी चीज़, ऐसी हालात जिसमें दिल दुनिया में लगा रहे, नमाज में खड़े हो मगर सोच बाजार की हो, लोगों की हो, दिखावे की हो, तो फिर नमाज की मिठास कैसे मिलेगी? आयशा यह सुनकर रो पड़ी। उसने कहा, अम्मी जान, क्या मेरी नमाज़ें बेकार हो गई? बुजुर्ग औरत ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं बेटी, ऐसा कभी मत कहना, नमाज कभी बेकार नहीं होती। एक सजदा भी खाली नहीं जाता, एक आंसू भी रब के यहाँ गुम नहीं होता, मगर समझदार वो है जो अपनी नमाज को और खूबसूरत बना ले, अपनी गलतियों को पहचान ले, अपनी कमियों को सुधार ले। आयशा ने उसी दिन फैसला किया। उसने अपने कपड़ों में सादगी लाई, पर्दे को बेहतर लिया, दिल से दिखावा निकला, नमाज में ध्यान लगाया शुरू किया, जुबान को नरम किया, लोगों की बुराई छोड़ दी। कुछ ही दिनों में उसके घर का माहौल बदल गया। पहले जहां लड़ाई थी वहां मोहब्बत आ गई। पहले जहां
تنگی تھی وہاں برکت آ گئی، پہلے جہاں بے چینی تھی وہاں سکون آ گیا، اس کے چہرے پر نور آ گیا، اس کے لہجے میں مٹھاس آ گئی، اور سب سے بڑی بات اب اسے نماز بوجھ نہیں لگتی تھی، نماز اس کا سکون بن گئی تھی۔ محترم دوستو، یاد رکھو، نماز صرف فرض نہیں، یہ ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے۔ نماز گنہگاروں کے لیے توبہ کا دروازہ ہے، نماز پریشان انسان کے لیے راحت ہے، نماز اندھیری زندگی میں روشنی ہے۔ اس لیے اگر کسی بہن میں کمی ہے تو اسے شرمندہ مت کرو، اسے طعنہ مت دو، یہ مت کہو کہ تیری نماز نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے دعا کرو، اسے پیار سے سمجھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا ایک سجدہ اللہ کو تم سے زیادہ پیارا ہو۔ بہنوں، آج فیصلہ کرو کہ نماز کو صرف پڑھنا نہیں، نماز کو جینا ہے، کپڑوں میں حیا لانی ہے، دل میں سچائی لانی ہے، زبان میں مٹھاس لانی ہے، گھر میں دین کی خوشبو لانی ہے، بچوں کو سجدہ سکھانا ہے، اور اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت دے، ہماری بہنوں کو حیا دے، ہماری بیٹیوں کو دین کی سمجھ میں، اور ہمیں آخری سانس تک نماز کا پابند بنائے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کوئی اپنی نماز سنبھال لے، کوئی اپنے رب سے جڑ جائے، کوئی گناہ چھوڑ دے۔ ہمارے چینل کو فالو کریں تاکہ ایسے ہی دل کو چھو لینے والی اسلامک پیغام آپ تک پہنچتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔